हाय फेसबुकर, आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे कैसे आप लोग कंटेंट मॉनेटाइजेशन टूल जैसे ही आपके पेज पे आए उसको प्रॉपर्ली मोनेटाइज करोगे। क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर का डाउट आ रहा है कंटेंट मॉनेटाइजेशन टूल सेटअप को लेके, और बहुत सारे जो पहले से मोनेटाइज करके रखे अपने पेज को उनको भी डाउट आ रहा है कंटेंट मॉनेटाइजेशन टूल का सेटअप को लेके। आप में से काफी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किए हो कि कंटेंट मॉनेटाइजेशन टूल को मोनेटाइज करके सेटअप करके एक प्रोसेस वीडियो बना दूं, तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूं। अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से ओपन करते हो और अपने मेटा बिजनेस स्वीट के अंदर आते हो और अगर आपको ऐसा पॉपअप आते ही दिखने के लिए मिल जाए, इसका साफ साफ मतलब है कि आपके पेज पे कंटेंट मॉनेटाइजेशन टूल का सेटअप आ चुका है। और जो भी क्रिएटर मोबाइल से अपने फेसबुक को चलाते हो उनको भी गेट स्टार्टेड का एक ऑप्शन आएगा कंटेंट मॉनेटाइजेशन टूल सेटअप के नाम से। अगर ये आ जाता है तो आप आपके पेज को कंटेंट मॉनेटाइजेशन टूल से मोनेटाइज कर सकते हो। इसका फायदा क्या है? कंटेंट मॉनेटाइजेशन टूल से अगर पेज को मोनेटाइज करोगे और अगर आपका पेज एलिजिबल होगा तो हर एक टूल जो कि पहले हुआ करता था, बोनासेस, इंस्ट्रीम एड, एड्स ऑन रील्स, ये सारे कंटेंट मॉनेटाइजेशन टूल के अंदर मोनेटाइज हो जाएंगे। यानी कि कंटेंट मॉनेटाइजेशन टूल ही अब केवल एक टूल रहेगा जिससे हर टूल का मोनेटाइजेशन को आप लोग कंट्रोल कर पाओगे। यहां पे भी साफ साफ कहा है सिंप्लीफाइड हाउ यू अर्न फ्रॉम फेसबुक, और यहाँ पे ये भी बोल दिया गया है एक्सप्लोर न्यू वे टू अर्न। अब नया वे टू अर्न क्या है? अगर आप एक ओरिजिनल ऑथेंटिक क्रिएटर हो तो अगर आप पेज पे पोस्ट करोगे, कुछ भी टेक्स्ट पोस्ट कुछ भी करोगे या फोटो डालोगे या वीडियो डालोगे या रील्स डालोगे, हर एक चीज के लिए, हर एक डिफरेंट फॉर्मेट कंटेंट के लिए आपको अर्निंग मिलेगा। ये सिंप्लीफाइड एंड डिफरेंट फॉर्मेट, डिफरेंट वे टू अर्न मनी है, और ये फेसबुक का कहना है, मेरा नहीं। अब बात करता हूं सेटअप को लेके, जो भी डाउट है वो क्लियरिफाई करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले अगर मोबाइल से या लैपटॉप डेस्कटॉप से ही यूज करते हो और ऐसा दिखता है तो गेट स्टार्टेड पे तो आपको क्लिक करना ही। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे रिव्यू करना पड़ेगा, रिव्यू टर्म पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो क्लिक कर लिया। अब जो भी टर्म लिखा हुआ है ये सारे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का टर्म्स एंड पॉलिसी है जिसको कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एग्री टू टर्म करना पड़ेगा। जैसे ही करोगे फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेटअप पे आउट अकाउंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा डाउट जिस चीज को लेके है कि मेरा तो पहले से ही मोनेटाइज पेज था, पहले से ही मेरा इंस्ट्रीम एड, बोनस, एड्स ऑन रील्स मोनेटाइज है, मैंने पहले से ही पे आउट बना लिया है, मगर पे आउट में मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत है, पे आउट में मेरा पे आउट नेम अलग है और बैंक डिटेल जो मैंने डाला है उस पे बैंक अकाउंट होल्डर नेम अलग है क्योंकि मैंने पे आउट खरीदा हुआ था। उस केस पे आप कंटेंट मॉनेटाइजेशन टूल का अगर सेटअप आए तो मैंने आप लोगों को पहले ही कहा कि ये एक ऐसा टूल का ऑप्शन आप लोगों को लिए आ रहा है जो कि आपके पे आउट को बचा सकता है। क्यों? क्योंकि आप न्यू पे आउट क्रिएट कर सकते। उस केस पे आपको एग्जिस्टिंग जो पे आउट है, यानी कि जिस पे आउट पे आपने बोनस, इंस्ट्रीमेंट, एड्स ऑन रील्स को मोनेटाइज कर चुके, उस पे आपको कंटेंट मॉनेटाइजेशन टूल को मोनेटाइज नहीं करना है, नया पे आउट क्रिएट करना है, घर में किसी भी नए इंसान के नाम से करना है और उसी इंसान का पैन कार्ड और बैंक डिटेल यूज करना। यहाँ पे आप लोग गलती ये करते हो, नया पे आउट आता है तो डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करके, नाम करेक्ट करके हम पे आउट तो क्रिएट कर लेते हैं, मगर बैंक डिटेल फिर से वो पुराना बैंक डिटेल ही लगा देते हैं जो पहले से लगा हुआ है, या फिर हम वही पे आउट के नाम से पे आउट नया क्रिएट कर देते हैं जिससे कि मैंने पहले पे आउट बना चुका। वो गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर करोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, कभी भी आपका पे आउट डिसेबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि फेसबुक बोलता है कि एक इंसान अपने जीवन काल में सिर्फ एक नाम से एक ही पे आउट बना सकता है और साथ में एक बैंक डिटेल सिर्फ एक ही पे आउट पे लगेगा। ऐसा नहीं कि आपके पास मल्टीपल पे आउट है तो मल्टीपल पे आउट पे आप सेम बैंक डिटेल अगेन एंड अगेन लगा दो। वो करोगे तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांगेगा और पे आउट नेम और बैंक डिटेल मिसमैच होने की वजह से आपका आइडेंटिटी अप्रूव नहीं होगा, आपका पे आउट डिसेबल हो जाएगा, आपको अर्निंग नहीं मिलेगा। इस पेज के केस पे आउट पे कोई इशू नहीं। बंदे ने जो पे आउट का अकाउंट होल्डर नेम पे आउट का बनाया है, पे आउट नेम जो है वही उनका बैंक अकाउंट होल्डर नेम भी है और इनका डेट ऑफ बर्थ भी सही है। तो उस केस पे मुझे एग्जिस्टिंग पे आउट पे इस पेज को सेटअप करना है। अब सेटअप
अकाउंट प्रोसेस पे हमें क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। यहां पे आने के बाद आपको पूछा जाएगा क्या आप जो पे आउट अकाउंट पहले से बना हुआ है इसको सिलेक्ट करके करना चाहते हो, या फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करके जैसे ही आओगे तो यहाँ पे क्रिएट न्यू बिजनेस का ऑप्शन दिया जाता है, तो इस पे भी आप क्लिक करके नया पे आउट क्रिएट कर सकते हैं। मतलब पे आउट जब क्रिएट करोगे सारे डिटेल जो आपने पहले पे आउट पे मिस्टेक किए थे उसको सही कर सकते हो। अब जैसे ही कंटेंट मॉनिटराइजेशन टूल से आप नए पे आउट पे घुसा के सारे डिटेल फुलफिल कर लोगे और कंटेंट मॉनिटराइजेशन टूल को मोनेटाइज कर लोगे तो आपका बोनस, इंस्ट्रूमेंट, एड्स ऑन रील्स का तो कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि कंटेंट मॉनिटराइजेशन टूल ही एकमात्र टूल होगा जिसके अंदर आपको बोनस, इंस्ट्रूमेंट, एड्स ऑन रील्स तीनों इकट्ठा मोनेटाइज होते हुए दिखा दिया जाएगा, क्योंकि वो मर्ज हो जाए। फिर पुराने पे आउट का कोई काम नहीं है, वो पड़ा रहेगा। नए पे आउट पे आपको जो भी अर्निंग होगा वो मिलता रहेगा और पे आउट पे सारे डिटेल सही होने की वजह से आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर दिक्कत का सामना करना भी पड़े तो आपके पास प्रॉपर आइडेंटिटी प्रूफ रहेगा, प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट रहेगा, जिससे आपका पे आउट बचा रहे। और ये गलती ना करो, इसीलिए आज का ये वीडियो बना रहा हूं। फिलहाल ये पेज का पे आउट बिल्कुल सही है, उसके इस पे एग्जिस्टिंग पे आउट सिलेक्ट करना। बहुत लोग यहाँ पे भी गलती कर, पहले तो किसी तरीके से पे आउट मोनेटाइज कर लिए थे, मगर अब जब कंटेंट मॉनिटराइजेशन टूल आता है पे आउट तो सही है एग्जिस्टिंग, मगर आपको आता ही नहीं एग्जिस्टिंग पे आउट कैसे सिलेक्ट करना है, तो आप नया पे आउट क्रिएट कर देते हो, वो भी अनशंट फील्ड, या फिर सेम बैंक डिटेल, सेम पे आउट होल्डर नेम यूज करके फिर से एक पे आउट बना देते हो। वो भी नहीं करना है मेरे भाई। सब कुछ पुराना पे आउट ठीक है तो पुराने पे आउट पे ही आपको कंटेंट मॉनिटराइजेशन टूल को मोनेटाइज करना है, जिससे मैं अभी जैसे दिखा रहा हूं ऐसे करके आपको सिलेक्ट करना है। और अगर आपको ये सब करने में बहुत दिक्कत हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कैसे करना है, डाउट है सही है कि बुरा है, गलत है, मैं किस वजह से बैठा हूं, मैं खुद जैसे इस पेज को मोनेटाइज करके देता हूं वैसे आपका भी करके दे सकता हूं, मगर उसके लिए कुछ चार्जेस आपको पे करना होता है। और मेरे वन एंड ओनली इंस्टाग्राम आईडी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे है, वहां पे क्लिक करके मेरे तक पहुंचना है। कंसल्टेशन फी 500 का होता है। मैं वीडियो कॉलिंग पे बात करता हूं, मेरा थोपड़ा देखे बिना उससे ज्यादा पेमेंट किसी को भी नहीं देना है, सिर्फ 500 देना है, फिर वीडियो कॉलिंग पे टाइम देके बात होता है। और इंस्टाग्राम फेक मेरे नाम से बहुत बना हुआ है, इसीलिए मैं कहता हूं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, उसी पे क्लिक करके आना है। और मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे यही इंस्टाग्राम अकाउंट पे वीडियो कॉलिंग के द्वारा आप लोगों से कनेक्ट करता हूं, बाकी कोई भी माध्यम से किसी भी प्रकार से कहीं पे भी अवेलेबल नहीं। हो गया। अब इसको नेक्स्ट करना, जैसे आप एग्जिस्टिंग पे आउट पे नेक्स्ट कर दोगे तो ये देखो यू आर ऑल सेट फॉर नाउ, यानी कि सेटअप हो गया है कंटेंट मॉनिटराइजेशन टूल का। अब आपको डन पे क्लिक करना है, यहाँ पे डन पे क्लिक करूंगा, फिर डन पे क्लिक करूंगा और अभी सबमिट मार दूंगा। जैसे ही सबमिट मारूंगा इंस्टेंटली कंटेंट मॉनिटराइजेशन टूल से ये पेज मोनेटाइज हो जाएगा। ये देखो सक्सेसफुल, यू आर रेडी टू स्टार्ट अर्निंग विद कंटेंट मोनेटाइजेशन। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, कंटेंट मॉनिटराइजेशन टूल सक्सेसफुली इस पेज के लिए सेटअप हो चुका है अपने पे आउट के अंदर। पल्ले पड़ गए, समझ में आ गए तो सही है। अब जैसे ही मोनेटाइज करता हूं एक दिक्कत होगा, दिक्कत क्या ये भी समझ लो। अब मैंने कंटेंट मॉनिटराइजेशन टूल से मोनेटाइज कर दिया, यानी कि अब सारा टूल्स इसके अंदर, अब स्टोरी से भी अर्निंग होना शुरू हो जाएगा इस पेज पे। ये तो एक मतलब ग्रेट अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने का, स्टोरी डालेगा तो भी अर्निंग होगा। मगर यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये है कि इस पेज पे पहले से ही कोई एक पॉलिसी इशू था, और 100 and 200% पॉलिसी इशू सिर्फ होता है अनओरिजिनल कंटेंट का। जैसे मैंने बोला यहाँ पे देखो, अब जैसे ही कंटेंट मॉनिटराइजेशन मतलब टूल से मोनेटाइज किया, यहाँ पे देखो एक लिखा हुआ आ गया है कंटेंट मॉनिटराइजेशन प्रोग्राम में येलो कलर, और यहाँ पे भी मोनेटाइजेशन इशू शो कर रहा है। अब क्या होगा, अब तो कंटेंट मॉनिटराइजेशन टूल मोनेटाइज कर दिया, अब तो इधर पे दिखा रहा है अनओरिजिनल कंटेंट का इशू, अब तो कंटेंट मॉनिटराइजेशन टूल से हम पैसा नहीं कमा सकता। ऐसा नहीं, येलो है इसका मतलब यह है कि आप एड्स ऑन रील्स का जो अर्निंग होता था, यानी कि रील्स डालने पे जो अर्निंग होता था वो शायद नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आप देखो, you can't earn money from your reels but can still earn money from videos, post and image and text। यानी कि पहले जैसे कमा रहे थे भाई ऐसे कमाना चालू रहेगा। सिर्फ अनओरिजिनल कंटेंट है पेज, यानी कि रील्स पे इफेक्ट है, यानी कि आप रील्स से पैसा नहीं कमा सकते। बस ये पहले भी था, मोनेटाइज करने से पहले, कंटेंट मोनेटाइजेशन करने से पहले से ही ये इशू था। और काफी क्रिएटर ऐसे भी होते हैं जो पहले से रील्स मोनेटाइज नहीं किए होते हैं, वो जैसे ही कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल से मोनेटाइज करते हैं तुरंत ये आ जाता है। तो ये इसलिए आता है क्योंकि आपने आपके पेज पे पहले
या फिर अभी डुप्लीकेट अनओरिजिनल रील्स डाल के रखे होंगे, तभी ये इशू होता है। ऐसे अगर इशू होते तो एक ही सोल्यूशन है, वो सारा रील्स डिलीट मार और फिर ओरिजिनल कंटेंट डालते रहो। कोई भी डुप्लीकेसी मत करो, एडिटेबल कंटेंट मत डालो, लो क्वालिटी कंटेंट मत डालो, हाई क्वालिटी हाई रिजोल्यूशन ओरिजिनल वैल्यू एडिशन कंटेंट डालते रहोगे तो ये इशू भी हटके फिर रील्स भी आगे चल के मोनेटाइज हो जाएगा। मगर वो कब होगा, वो कंप्लीटली डिसाइड करेगा फेसबुक का एल्गोरिथम, यानी कि रोबोट। आप, मैं या फिर फेसबुक का कोई सपोर्ट टीम इसको फिक्स नहीं कर। होप गाइस आज के इस वीडियो से कंटेंट मॉडरेशन टूल का सेटअप को लेके आप लोगों को और कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नया आया हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं नाम करो दोस्तों, बाय।